हेलो गाइज, भैया जी एकेडमी में आपका स्वागत है। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करके इसको शेयर करें। आज हम बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस होता क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे और कब करवाएंगे टेस्ट और आगे क्या करें। सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि बुखार हुआ, कब हम जाएंगे चेक कराने। उसके लिए इसमें देखते हैं कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और कोल्ड। पहले क्या होता है, ठंडी जैसे लगती है। फिर इन्फ्लुएंजा मीन्स होता है सर्दी जुकाम खांसी। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बुखार होता है। जब ये सब चीज़ मिलते हैं तब क्या होते हैं, कोरोना जैसे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 दिन पैरासीटामोल और विटामिन ले। जब मुझे ऐसा ये चीज़ लगे कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम जैसा हो, तो मुझे उससे पहले मुझे 3 दिन पैरासीटामोल और विटामिन लेना पड़ेगा। और उसके आधार पे मुझे क्या करवाना, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे खांसी जुकाम हो तो उसका ही खाली दवा लें और डायरेक्ट चेक करवाने के लिए नहीं जाने का। बाकी कोई भी दवा की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। जैसे ऑक्सीजन और टेम्परेचर का जांच कराएं। जब हमें ऐसा लगे कि हमें सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, तब मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए मुझे ऑक्सीजन और टेम्परेचर बराबर उसको देखना पड़ता है। और 3 दिन तक अगर बुखार सही नहीं होता है, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ तो RT-PCR टेस्ट करवाना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। RT-PCR होता क्या है? RT-PCR एक टेक्नोलॉजी है। RT-PCR क्या है? एक टेक्नोलॉजी। उसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। रिवर्स ट्रांसपेक्टेड पोलावेरेंट चेनरी रिएक्शन। ये वर्तमान में माना जाता है कि डॉक्टरों का कहना है कि इससे ये जो RT-PCR है उससे 70% लोग सही हो जाते हैं। 70% लोग ये जो RT-PCR है वो रिपोर्ट सही बताता है। और लेकिन RT-PCR रिपोर्ट खुश होने की इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि RT-PCR कुछ रिपोर्ट ही सही बताता है, पूरा सही नहीं बताता है। उसके बाद अगर मुझे RT-PCR करवा लिया, तब उसके बाद मुझे क्या करवाने का है, मुझे CT स्कैन करवाने का है। CT स्कैन क्या होता है कि हमें खाली CT स्कैन अपने फेफड़े का करवाना होता है। 3 दिन बाद टेस्ट का परिणाम, अगर 3 दिन तक टेस्ट करवाए इसका, उसका परिणाम अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है, कोविड-19 आता है यानी अगर कोरोना आता है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। 80 से 85 मरीज बिना दवा के ही सही हो जाते हैं। और जब हम ऑक्सीजन नापते हैं, अपना नपवाते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अगर 90 तक रहेगा तो सही है। अगर 90 तक उसमें बताएगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अभी कोरोना हो गया तो हमें क्या करना है, होम आइसोलेशन करवाना पड़ता है। होम आइसोलेशन मीन्स होता है कि हमें घर में ही रह के सेफ्टी बरतनी पड़ती है। जैसे अगर आप अपने फैमिली में रहते हो तो मुझे वहाँ से अकेला हो जाना है और उस जगह पे चले जाना है जहाँ पे किसी से मुझे संपर्क ना हो, किसी से हम मिल ना सके। इसके लिए हम वहाँ से चले जाते हैं। और अगर सिचुएशन सही है, सांस की तकलीफ नहीं है, तो ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे देख रहे हैं कि ये सब माहौल देख रहे हैं और मुझे अगर ज़रूरत नहीं है दवा की, उस समय यानी उस समय अगर हम सब फिट हैं, सेफ्टी हैं, तो मुझे उस समय दवा की ज़रूरत नहीं है। जो दवा दी है उन्हें समय पर लें। अक्सर जो दवा हमने दी है उसको हम समय पे लें और एक्सरसाइज करते रहने का। एक्सरसाइज कौन सा करने का? कपालभाति। कपालभाति क्या होता है? सांस ऊपर नीचे करते रहने का और छाती के बल पर लेटे। अब मुझे तुम लोग को एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ कि एक्सरसाइज अधिकतर वायरस है जो वो डायरेक्ट फेफड़े पे अटैक करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें पहले वाले में एक्सरसाइज में देखने का। पहले वाले एक्सरसाइज में है क्या, आपके पेट के बल पे सो जाएं और 30 मिनट से 2 घंटे तक वहाँ पे लेटे रहने का है। फिर एक्सरसाइज करते रहने का है। पहले में ये है। दूसरे में है कि अभी हमारा राइट हैंड साइड है, वहाँ अभी हम इसको पीछे करके और वहाँ पे लेटे रहने का है। तीसरे एक्सरसाइज में क्या है, तीसरे एक्सरसाइज में है कि शांति से बैठ के और सांस ऊपर नीचे करने का है। इसमें ये भी 30 मिनट तक करने का है। फिर चौथे एक्सरसाइज में क्या है,
चौथे एक्सरसाइज में एक लेफ्ट हैंड साइड घूमने का है, फिर वहाँ पे 30 मिनट तक ऐसे लेटे रहने का है। 30 मिनट से 2 घंटे तक ऐसे ही लेटे रहने का है। फिर पाँचवें एक्सरसाइज में क्या था, पाँचवें एक्सरसाइज में होता है कि हमें पेट के बल लेटकर 50 मिनट तक, यहाँ 30 से 50 मिनट तक मुझे वहाँ पे लेटे रहने का है। इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि हम करवट बदल रहे हैं। क्या सोचेंगे, अभी हम करवट बदल रहे हैं और मुझे 6 मिनट तक वॉक करना है। वॉक करना मतलब चलना है। जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल घट जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब 2019 में जब कोरोना आया था, तब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की कमी थी, वेंटिलेटर। आज इस समय सबसे ज़्यादा किसकी कमी चल रही है, ऑक्सीजन की। आप जानते हो कि ऑक्सीजन होता क्या है, वो तो मैं बता दिया। ऑक्सीजन होता क्या, हमारे पृथ्वी पे 78% क्या है, नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और 1% है कार्बन डाइऑक्साइड। आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोग को नाक से सांस लेनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि अभी सब केमिकल वाले आ गए हैं। आज मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। ये सारी के सारे हवाएं सब नाक से जा रही है। जितना सब हवा है सब नाक से जा रही है। जो हवा आप ले रहे हो मात्र उसमें से 20% ऑक्सीजन है। जो हम 24 घंटे हवा ले रहे हैं उसमें से 20% क्या है, ऑक्सीजन है। एक आदमी 20 मिनट में 12 से 20 बार सांस अंदर ले सकता है, ले बाहर आ सकता है। अगर एक इंसान 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा शरीर में लेता है, उसमें से 20% ऑक्सीजन रहता है। 11,000 लीटर जब वो हवा लेता है तो उसमें से कितना है, 20% ऑक्सीजन रहता है। लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन उसमें रहता है शरीर के अंदर। यानी 20% हवा काम की है, बाकी सब कैसी है, ज़बरदस्ती हम लोग मुंह में ले रहे हैं, जिसकी हमारे शरीर में कोई काम की नहीं है। ये हवा हमारे शरीर में कोई काम की नहीं है। ज़रा आप सोचिए कि 11,000 लीटर हवा में से 550 लीटर काम की है। एक मरीज को ऑक्सीजन लेने की तकलीफ़ होती है, एक मरीज़ है उसको ऑक्सीजन लेने की तकलीफ़ होती है, तो उससे क्या होता है, फेफड़े कमज़ोर तकलीफ़ कब होती है, जब उसके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम हवा लेते हैं तो 24 घंटा में 11,000 लीटर हवा नहीं ले पाते हैं। जब फेफड़े में कमज़ोरी हो जाती है तो उसके कारण हम 11,000 लीटर हवा नहीं ले पाते हैं। तब तक उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत, तब उस समय मुझे किसकी, ऑक्सीजन की बाटले की ज़रूरत होती है। वह ऑक्सीजन से मिल जाता है, वह ऑक्सीजन से मुझे आसानी से मिल जाता है। वह तब तक ज़िंदा रह सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तब तक वो ज़िंदा रह सकता है। उदाहरण में देखते हैं, जब आप 12 घंटे काम करते हो तो सेठ आपको कितना, 8 घंटे का पगार देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में 11,000 लीटर हवा जाती है, लेकिन उसमें से कितना, 550 लीटर काम की ऑक्सीजन आती है हमारे मुंह में। अभी आप बोलोगे कि फेफड़े काम क्या करता है, अभी तुम लोग तो बोलोगे कि फेफड़े क्या काम करता है। वह एक बैलून की तरह रहता है। जो हमारा फेफड़ा कैसे रहता है, एक गुब्बारे की तरह रहता है। वो कभी सिकुड़ता है, कभी खुल जाता है। जब वो सिकुड़ता है तो अंदर से बाहर हवा फेंकता है। जब वो अंदर फेफड़ा हमारा सिकुड़ता है तो अंदर से जो हवा है वो बाहर फेंकता है। कोरोना के कारण हमारा फेफड़ा सिकुड़ना और खुलना कम हो जाता है। जब कोरोना होता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा है वो सिकुड़ना और खुलना कम हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके कारण मुझे किसकी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वह डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है, तब मुझे ऑक्सीजन की बाटला लेते हैं जिससे वो हमारे शरीर में डायरेक्ट पहुंचा दी जाती है। आज देश में स्थिति क्या है, कोरोना ने आपके फेफड़े को अटैक किया है। अभी ऐसा दिन आ गया कि जो कोरोना है वो खाली किस पे, फेफड़े पे अटैक कर रहा है। यह ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वह अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो अपनी ज़िंदगी से
हार जाता है। क्या है मेडिकल ऑक्सीजन जिसकी हो रही है पूरे देश में कमी, आज हम उसके बारे में। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला, दवाई में उपयोग होता है। दूसरा, स्टील बनाने में यूज होता है, स्टील को काटने में। तीसरा, समुद्र में अगर हम लोग जाते हैं ना तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। चौथा, अगर हम लोग ऊपर नासा कहीं स्पेस में जा रहे हैं तो मुझे क्या ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कैसे कैसे यूज होता है। पहला होता है इंडस्ट्रियल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। और दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन को बाटल सिलेंडर में भर के उसका उपयोग किया जाता है। कानूनी रूप में यह भी आवश्यक दवा है, कानूनी रूप में एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश ने अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल की थी। यह इसे हेल्थ केयर ने 3 लेवल में बांटा गया है। हेल्थ केयर ने कितने 3 लेवल में इसको बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आवश्यक करार दी गया है। और यह WHO की आवश्यक दवाओं का लिस्ट में शामिल है। ये जो ऑक्सीजन है WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उसका यूज होता है। प्रोडक्ट लेवल में मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98 तक शुद्ध होता है। अगर हम प्रोडक्ट लेवल लेते हैं तो वहाँ पे 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन मुझे मिलता है। आज कैसा समय आ गया है कि जहाँ पे 2 घंटे का 5,000 है, अभी हम वही ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 2 घंटे का मुझे कितना दे, इतना महंगा हो गया है कि 5,000 खाली 2 घंटे का ले रहे हैं। सोचो, आज यूँ ही सरकार पेड़ लगाने के लिए नहीं कहती है, सरकार इसीलिए बोलती है पेड़ लगाने के लिए। अभी देखो ऑक्सीजन का अभी तुम लोग 5,000 2 घंटे का भर रहे हो ना, आगे ऑक्सीजन में 5,000 प्रति घंटा हो जाए। अगर आगे चल के देखना 1 घंटे का 5,000 हो जाएगा। ऐसा ही अगर तुम लोग का चलता रहेगा तो यदि 3 दिन बुखार है और सिचुएशन 2-3 पॉइंट कम है, अगर 3 दिन तक बुखार है और सिचुएशन 2-3 पॉइंट तक कम है। अभी मैं बताता हूँ ऑक्सीजन कैसे बनता है और कैसे फिल्टराइजेशन होता है, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऑक्सीजन बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले ये देखो मशीन, इसमें ये होता है कि सब चीज़ हवा इसमें साथ में ले लेते हैं, फिर उसको उसी तरह डिग्री सेल्सियस में ठंडा करके उसको बनाया जाता है। जीनोन देखो -108 डिग्री सेल्सियस में, क्रिप्टॉन 153 पे, ऑक्सीजन 183 पे, ऑर्गन 185 पे, नाइट्रोजन 195.8 पे, ये सब पे बनाया जाता है। देखो यहाँ से एयर एंटर होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब एंटर होती है, यहाँ से फिल्टर होके फिर ये जाके प्योर ऑक्सीजन बनती है। यदि आपको 3 दिन से बुखार है और सिचुएशन 2-3 पॉइंट कम होता है, 3 दिन से आप लोग को बुखार है, अगर सिचुएशन 3 दिन से कम होता है तो कोविड का टेस्ट करा, कोरोना का टेस्ट करा लें। टेस्ट को क्या होता है, HRCT कराए। फिर LT का लक्षण अधिक आए तो कोविड मार्कर कराए। अगर LT का लक्षण कुछ ज़्यादा आए तो मुझे क्या कराना चाहिए, कोविड मार्कर कराना चाहिए। कोविड मार्कर में CRP, अब कोविड मार्कर जब हम कराते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आता है, एक CRP आता है, एस डाइमर आता है, LDH आता है, IAL6 आता है, सीरम टेस्ट कराए, ये सब चीज़ है, ये सब रिपोर्ट का नाम है, ये सब करवाना चाहिए। मार्कर ज़्यादा, अगर मार्कर ज़्यादा आ गया तो रेमडेसिविर कराना चाहिए। क्या, रेमडेसिविर चालू कर, ये वायरस को लोड को कम करता है। ये जो हम रेमडेसिविर करवाते हैं वो क्या करता है, ये वायरस को लोड को कम करता है। 9 दिन बाद इसका खास कोई असर नहीं होता है, तो 9 दिन बाद इसमें अपना सब हम लोग सही हो जाते हैं। वायरस ये पीरियड 7 से 9 दिन तक होता है, यानी जो वायरस है मेन ये 7 से 9 दिन तक होता है। CRP का स्कोर ज़्यादा हो तो स्टेरॉयड का 1 सप्ताह बाद चालू कर देना चाहिए, यानी अगर हम लोग का ज़्यादा है, CRP ज़्यादा है तो मुझे ये दवा 1 हफ्ते बाद चालू करने का। सिचुएशन 90 से कम हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत, अगर सिचुएशन तुम्हारा 90 से कम होगा तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब आप किसी ज़रूरत काम से बाहर जा रहे हो, अब मेन पॉइंट यही है
कि सब लोग अगर किसी शादी उदी में कोई बाहर जा रहे हैं तो उस समय 2 मास्क लगाना चाहिए। उस समय 2 मास्क लगाना चाहिए। कैसे? एक मास्क नीचे लगाने का, फिर उसके ऊपर से लगाना। नीचे वाला क्या होता है? रेडीमेड। उससे क्या होता है, वो निकाल के फेंक भी सकते हैं। नीचे वाला मास्क जो होता है उसको निकाल के फेंक भी सकते हैं। और ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए? विटामिन सी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? विटामिन सी, जिससे कोरोना ना आए। और ये सब फालतू के अफवाह पे विश्वास ना करें, जो देखते हैं कि ये मर गया वो मर गया। तुम लोग अगर चाहो तो ये चीज़ मन से हटा दो और शांति से अपना काम करो। ये जो जो मैंने रूल बताया वो सब फॉलो करो, तो कभी भी कोरोना नहीं होगा। ये सब अफवाह है, खाली वीडियो देख के उसके चक्कर में नहीं रहने का है। अभी भी कोरोना का दवा बना नहीं है, और सिर्फ अपने शरीर का जो कीटाणु है खाली उसको ख़त्म करने के लिए है। और बहुत जन इससे मर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन से मर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वो वैक्सीन वो पूरे शरीर को लोड नहीं उठा पा रहा है, जिसके कारण वो शरीर पे इन्फेक्शन होता है और उससे सब लोग मर जाते हैं। समझे? और ये सब फालतू चीज़ पे विश्वास न करें।